दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शैतान का टॉप। ये राम रेम की एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। शैतान का टॉप। दोस्तों, आकाश के जादूगर में जैम्बो रहीम को एक कृत्रिम हाथ दे गया था। इस संबंध में आपके पत्र मुझे काफी मात्रा में मिले हैं। आप जानना चाहते हैं कि इस हाथ की विशेषताएं क्या है। तो लीजिए, आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बता दूं, रहीम का कटा हाथ क्या क्या खूबियां समेटे हैं। रहीम अपने हाथ की मदद से गायब होकर अपना काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बिजली का सहारा लेना पड़ता है। हाथ की उंगली में छुपी गन से गोलियां चला सकता है, जहरीली गैस छोड़ सकता है। रहीम के इस हाथ में एक गुप्त ट्रांसमीटर भी छुपा हुआ है। हेलो राम, रहीम स्पीकिंग। रहीम, कहाँ हो तुम? इसके अलावा सबसे खास योग्यता जो इस हाथ में है वह यह है कि रहीम इसे अपने शरीर से अलग करके इस रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दूसरे मनचाहे काम ले सकता है। एक दिन जब राम रहीम के मम्मी डैडी कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। क्या बता रहीम, मेरे टॉप को इस तरह क्यों घूरे जा रहे हो? कहीं मेरी तरह तुम्हारा दिल भी तो इस पर नहीं मचल गया है? राम भैया, यह तो काफी पुराना लगता है, तुम इसे कहाँ से लाए? राणा अंकल से, आज की फैंसी ड्रेस पार्टी में पहनूंगा। राणा अंकल कर्नल राघव के घनिष्ठ मित्र थे। शहर में उनकी एंटीक वस्तुओं की बहुत बड़ी शॉप थी। ठीक किया, यह तुम्हारे तांत्रिक वाले गेट में खूब जचेगा। तुम तैयार हो? मैं अपनी ड्रेस पहनता हूँ। कुछ देर बाद, राम तुम तैयार हो? बिल्कुल, बस यह टॉप पहनना बाकी है। लेकिन जैसे ही राम ने इस टॉप को सिर पर रखा, कड़कड़ कड़ाक, या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? ओह ओह राम, गुर्र। राम, यह तुम्हें क्या हो गया? गुर्र। दूर हट दो तुच्छ मनुष्य, खटाक, उफ। ठीक उसी समय आकाश में बहुत दूर सुनने में हा 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 हा, यह मां शैतान का महल था। मेरे गुलामों, तुरंत मेरे सामने उपस्थित हो। सेवक हाजिर है, स्वामी आज्ञा दीजिए। ही। आज सदियों बाद मेरा प्रमुख शिष्य जामुंडा हिंदुस्तान की धरती पर पुनः शरीर प्राप्त कर चुका है। उसे तुरंत मेरे सामने हाजिर करो। जो आज्ञा स्वामी। ही। उसके द्वारा मैं अपने तीनों लोगों को जीतने का अभियान पुनः शुरू करूंगा। उधर चारों शैतान बिजली की गति से धरती की ओर बढ़े चले जा रहे थे। और इधर, राम, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? गुर्र, ठोक, ओह, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। ओह, गुर्र, उफ, गड़प, अब मुझे से निपटना ही होगा, वरना दौड़, उफ, खटाक, हाय मेरा हाथ, उफ। इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसे किसी तरह कोठिया स्ट्रांग रूम में बंद कर दूं तो ठीक रहेगा। यह सोच, ही, भाग मत मूर्ख, अब तुम बच नहीं पाओगे। गुर्र, कहाँ गया वह मूर्ख? खटाक, ठक ठक, कम वक्त ने मुझे मूर्ख बना दिया। और और जब वह उसे तोड़ नहीं पाए तो, स्वामी मेरी मदद करो। चिंता मत करो चामुंडा, मेरे गुलाम शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति के लिए पहुंच रहे हैं। धन्यवाद स्वामी। उधर रहीम चीफ मुखर्जी को फोन कर रहा था। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, आप फौरन आइए और मेरा सुपर सूट भी ले आइए, शायद उसे काबू करने में काम आए। शीघ्र ही कर्नल राघव की कोठी पर। यह सब कैसे हुआ रहीम? फिर रहीम ने चीफ मुखर्जी को सारी बात बता दी। ठीक उसी समय, कुछ क्षणों बाद, चामुंडा इसी दीवार के पीछे है। पथरीला, तोड़ डालो इस दीवार को, धड़ाम। आओ। स्ट्रांग रूम की पिछली दीवार के निकट पहुंचकर, यह दीवार तो फुला के, इसे तोड़ना आसान काम नहीं है। पीछे हटो, मैं भी इसे मोम की तरह गला देती हूँ। अगले पल, कर पलक झपकते ही, शहबाज कालिका। फिर हा, हैं कौन? हम शैतान के गुलाम है। मेरा नाम माकड़ा है। मेरा नाम कालिका है। मेरा पथरीला, और मैं हूँ चमगादड़। आहा, स्वामी से मुझे पैगाम मिल गया था कि तुम लोग मेरी मुक्ति के लिए आ रहे हो। हैं? ये अंदर से आवाजें कैसे आ रही है? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। दरवाजा खोलो जल्दी। दरवाजा खोलने पर, ओ नो, हे भगवान, ये हमारे दुश्मन है, खत्म कर दो इन्हें।
नहीं स्वामी की आज्ञा के बिना हमें कुछ नहीं करना, चलो। अगले पल, हैं, धड़ाम, अंकल बाहर चलिए जल्दी। ही, हे ईश्वर, यह हकीकत है या कोई भयानक सपना। देखते ही देखते वे पांचों शून्य में जाकर विलीन हो गए। अंकल, ये बलाई राम को कहाँ ले गई होंगी, भगवान ही जाने। लेकिन क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि राम में यह परिवर्तन उस टॉप को पहनने से ही हुआ था? जी हाँ, मैं भी जाकर राणा अंकल से उस टॉप के बारे में जानकारी हासिल करूंगा। इधर चामुंडा हाजिर है स्वामी। शाबाश, इसे यहीं छोड़ दो और जाकर आराम करो। चारों के जाने के बाद शैतान ने राम को अपनी शैतानी शक्ति में जकड़कर भूतकाल में पहुंचा दिया। याद करो चामुंडा, अपने पिछले जन्म को याद करो। क्या कुछ याद आया? हाँ स्वामी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। 2000 साल पहले की बात है। उस दिन आपने मुझे बुलाकर कहा था, तुम मेरे सबसे प्रिय व योग्य शिष्य हो चामुंडा। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण अभियान के लिए पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। पृथ्वी के सूर्यनगर राज्य के काली मंदिर में ब्रह्मांड के सभी देवताओं की मिलीजुली शक्तियों से भरपूर एक ऐसी चमत्कारी दंडिका रखी है जिसे पाकर हम तीनों लोकों के स्वामी बन सकते हैं। लेकिन उसे पाने में सबसे बड़ी रुकावट है महर्षि मुनिदेव, जो उस दंडिका का संरक्षक है। यूं तो मुनिदेव इन दिनों हिमालय पर्वत पर तपस्या के लिए गया हुआ है, किंतु दंडिका की रक्षा के लिए वे अपने 4 वेद शक्तिशाली शिष्यों को मंदिर में छोड़ गया है, जो दिव्य शक्तियों के मान ज्ञाता है। इसका नाम ताड़िका है। यह अग्निदेव की शक्ति का एक अंश है। यह पंखराज, बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी शक्तियों का स्वामी। यह सर्पदूत है, इच्छाधारी शक्तियों का स्वामी। मंदिर की रक्षा करने से नागराज वासुकी ने स्वयं पृथ्वी पर भेजा है। और यह है तिलस्म राज, तिलिस्मी और तांत्रिक शक्तियों का मान ज्ञाता। तुम्हें इन सब से टकराकर दंडिका तक पहुंचना होगा। बोलो, कर सकोगे ऐसा? चामुंडा आपके हर आदेश को अपने प्राण देकर भी पूरा करेगा स्वामी। शाबाश चामुंडा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लो मेरा यह टोप, जब तक तुम्हारे सिर पर रहेगा तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। अब जाओ, जाकर आराम करो। कल तुम्हें अपने यह अभियान पर रवाना होना है। जो आज्ञा स्वामी। अगले दिन मैं पृथ्वी की तरफ चल पड़ा। हा हा हा। पृथ्वी पर आकर मैंने छोटे मोटे पिशाचों को अपना दास बनाकर पिशाचों की सेना बनाई। जय शैतान, हा हा हा। और उन्हें लेकर काली मंदिर जा पहुंचा था। हमें बहुत सावधानी से अंदर घुसना होगा, समझे? अभी हम कुछ आगे बढ़े थे कि रुक जाओ, यहाँ दृश्य अग्नि किरणों का जाल है। सब पीछे हट जाओ, मैं इस जाल को तोड़ता हूँ। तोड़ तोड़, जाल टूट चुका है, आगे बढ़ो। तभी अग्नि जाल को तो तूने तोड़ दिया, लेकिन मुझसे कैसे बचेगा दुष्ट? ओह ताड़िका, तेरी शक्तियों का जवाब भी चामुंडा के पास है। तड़ाक, ओह, सब व्यर्थ है मेरे आगे। तेरी एक भी शक्ति काम नहीं कर सकती। तुम्हें मंदिर के पास फटकने का दंड अवश्य मिलेगा दुष्टों। ओह, इस तरह तो ये मेरे सभी पिशाच साथियों को समाप्त कर डालेगी। इसे फौरन समाप्त करना होगा। बचाओ। दूसरे क्षण, इसके लिए मुझे नरकराज का रक्तास्त्र प्रयोग करना होगा। बचाओ। उसके ऊपर पहुंचते मैंने रक्त अस्त्र उस पर चला दिया। हा हा हा। हा हा हा। चामुंडा की शक्ति अपार है, उनसे कोई नहीं जीत सकता। कुछ ही पलों में वह पिघल कर मिट्टी में जा मिली। यह खत्म हो चुकी है, आगे बढ़ो साथियों। लेकिन अभी हमने पहला कदम ही आगे बढ़ाया था कि पंखराज नहीं, तेरी मृत्यु। ठक ठक कहने के साथी खच खच। अपने घातक तीरों की एक बार उसने मेरी तरफ भी छोड़ी, लेकिन मैं संभल चुका था। तड़ाक, तेरी शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे द्वारा छोड़ी गई घातक किरणों से उसका धनुष टूट गया। तड़ाक, हा हा हा। धनुष टूटने के साथ ही तेरी आधी शक्तियां खत्म हो चुकी है। अब तू हमें नहीं रोक सकता। हा हा हा।
उसी क्षण पंखराज मुझ पर आ टूटा। पंखराज की सारी शक्तियां अभी बाकी है दुष्ट। ओह, जिनसे तेरा अंत आसानी से हो सकता है। धड़ाक। ओह, ओह, यह तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। इससे लड़ने के लिए मुझे और शैतानी शक्ति अर्जित करनी होगी। तुरंत ही मैं अलग फाड़कर चीख उठा, जय शैतान। अगले ही क्षण फिर, ओह, अब मैं तेरी सारी शक्ति का कमाल देखूंगा। ओह, बहुत नाज है तुझे अपने पंखों पर, मैं इन्हें समाप्त कर दूंगा। ओह, खचौक। ओह, खचौक। ओह, ओए, अब तुझे चामुंडा से टकराने का दंड मिलेगा। भड़क। ओह, हा हा हा, चामुंडा से जो भी टकराएगा उसका यही अंजाम होगा। हा हा हा। उसी पल वहां तेजाब की बारिश होने लगी। ओए, चामुंडा बचाओ। छिपकर वार क्यों कर रहा दुष्ट? वीर है तो सामने आ। ले चामुंडा, मैं तेरे सामने आ गया हूं। ओह, मेरे रास्ते से हट जा तिलस्म राज, तेरा अंत भी तेरे साथियों जैसा ही होगा। तिलस्म राज के होते तेरा यह सपन कभी पूरा नहीं हो सकता। लगता तू भी मरना चाहता है। साथियों, समाप्त कर डालो इस दुष्ट को। तभी, अरे दलदल। ओह, मेरे पीछा साथी आगे बढ़े। दलदल, मेरे देखते ही देखते बचाओ। आई। आह। ओह, तिलस्म राज का जाल है ये, इससे तू भी नहीं बच सकता। भड़क। यह दलदल तुझे पाताल लोक में पहुंचा देगी दुष्ट। ओह, लेकिन नीचे पाताल की तरफ जाते हुए मैं संभला। उफ, तिलस्म राज ने तो मुझे पाताल लोक में ही भेज दिया था, लेकिन अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जल्दी मैं पृथ्वी से निकला, भड़क, और बेखबर तिलस्म राज पर टूट पड़ा। ओह, दौड़। इसे समाप्त करने के लिए मुझे इसके मस्तिष्क को अपने काबू में रखना होगा। ओह, ऐसा सोचते ही, ओह, हा हा हा, देखा तिलस्म राज, अब तेरे शरीर व मस्तिष्क पर मेरा अधिकार है। अब तेरी सारी तिलस्मी शक्तियां मेरी गुलाम है। अब दंडिका को प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मंदिर में पहुंचा। अरे तिलस्म राज, तुम यहाँ? मैं यहाँ दंडिका के दर्शन करने आया था सर्पदूत, और एक बार दंडिका को अपने हाथों में लेकर देखना चाहता हूँ। सर्पदूत अभी हैरान नहीं खड़ा था कि मैं दंडिका तक पहुंच गया। यही है वह चमत्कारी दंडिका। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो तिलस्म राज? दंडिका हाथ में आते मैं सर्पदूत की तरफ पलटा। हा हा हा, धोखा खा गए न सर्पदूत, मैं तिलस्म राज नहीं, चामुंडा हूं। भड़क। ओह, अगले पल सर्पदूत मेरी तरफ झपटा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा दुष्ट। लेकिन ओह हा हा हा, अब मैंने दर्द से कराते सर्पदूत की पूंछ पकड़ ली और धड़ाक धड़ाक। ओह, तेरा खात्मा करने में भी मजा आएगा सर्पदूत। फिर मैं सर्पदूत को तब तक मंदिर की दीवारों पर मारता रहा, सड़क सड़क। ओह, जब तक यह बुरी तरह लहूलुहान नहीं हो गया। ओह, अब कुछ ही पलों में ये समाप्त हो जाएगा। और फिर मैं पुनः अपनी पिशाच सेना बनाकर पृथ्वी पर विजय हासिल करने निकल पड़ा। जो भी मुकाबला करने सामने आए उसे मौत के घाट उतार दो। जय शैतान, बचाओ, छोड़ दो मुझे। ओह, हा हा हा, इन सब को इस खोलते दरिया में फेंक दो। नहीं, ये कुछ ही दिनों में हमने हजारों इंसानों को बेदर्दी से मार डाला। कड़कड़। ये ओह, बचाओ। एक दिन हम एक ऐसे नगर में पहुंचे जो स्वर्ग तुल्य था। सुनो, इस नगर में मनुष्य तो क्या, जानवर या पक्षी का बच्चा भी जीवित न बचे। हम ये अपने स्वामी की राजधानी बनाएंगे। ऐसा ही होगा सरदार। जय शैतान। ओम विष्णु, ओम नमः शिवाय, जय महाशैतान। खचौक। हा हा हा, ई बचाओ। हाय उफ, देखते देखते हमने पूरे नगर को शमशान बना डाला। हा हा हा, यह हमारे स्वामी की महान विजय है। कल से हम यहाँ राजधानी बनाने का कार्य शुरू करेंगे। हा हा हा, जय शैतान। लेकिन तभी आकाश पाताल अथवा न जाने कहां से प्रकट हुआ एक मुनि। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, यानी महर्षि मुनिदेव। दुष्ट, तू इन मासूमों को मारकर अपने स्वामी शैतानी शक्ति पर हर्षित हो रहा है न? लेकिन अब तेरी और तेरे साथियों की कब्रें बीसी धरती पर बनेगी। ले सरदार, इस त्रिशूल को नष्ट करो वरना हम सब मारे जाएंगे।
ओह उफ हाय। मैंने त्रिशूल को नष्ट करने के लिए देवताओं की महाशक्ति का प्रयोग करना चाहा, परंतु तभी खटॉक। ओह ओह। और जैसे आपका टॉप मेरे सिर से उतरा, कड़क ओए। फिर शैतान राम को वर्तमान में ले आया और मैं और मेरे साथी वहीं धरती में समा गए थे। बिल्कुल ठीक। और जानना चाहते हो बाद में मेरी टॉप का क्या हुआ था? सुनो, उस त्रिशूल ने मेरे टॉप को बहुत दूर तक एक नगर में ले जा पटका और संयोग से यह टॉप एक ज्योतिषाचार्य के हाथ लग गया। अरे यह टॉप कैसा? और उसका दंड करने पर पता चला वो यह तो शैतान का टॉप है। यदि मैंने इसे नष्ट करने की कोशिश की तो स्वयं भी नष्ट हो जाऊंगा। इसलिए मैंने इसे बहुत संभाल कर रखना होगा। यदि इसे किसी इंसान ने खास नक्षत्र व समय पर धारण कर लिया तो शैतान के दूत की आत्मा उसके जिस्म पर कब्जा कर लेगी और सदियों बाद उसके संभाले हुए टॉप के संयोग से तुम्हें फिर जीवित कर दिया। अब मेरे लिए क्या गया स्वामी? तुम्हें मेरे उसी दूसरे कार्य को आगे बढ़ाना है और तीनों लोकों पर मेरे शासन को कायम करना है। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें अपना शरीर व उस चमत्कारी दंडिका को पुनः हासिल करना होगा। और मुझे उम्मीद है तुम्हें याद आ गया होगा कि वह शक्ति तुम्हारे शरीर के साथ कहाँ और किस नगरी में दफन है। हाँ मुझे याद है स्वामी। तो अब जाकर आराम करो। कल तुम्हें मेरे चारों गुलामों के साथ पृथ्वी पर जाना है। जो आ गया स्वामी। दूसरी ओर अगले दिन सुबह सुबह रहीम चीफ मुखर्जी के साथ राणा अंकल के घर पहुंचे और उन्हें सारी बात बताने के बाद बोला, अंकल क्या आप बताएंगे कि वह टॉप कितना पुराना था और किसका था? ठीक ठीक तो मैं नहीं बता सकता। हाँ यह जरूर है कि वह टॉप हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी देखती आ रही है और हमारे पूर्वजों का कहना है कि वह टॉप किसी शैतान से संबंधित है और यदि किसी ने उसे एक खास नक्षत्र व समय में पहन लिया तो उस शैतान की आत्मा पहनने वाले के जिस्म पर काबू कर लेगी। ओह। यानी संयोग से राम ने उसी खास नक्षत्र व समय में उस टॉप को धारण किया था और शैतान ने उसका सिर कब्जा लिया। क्या सोचने लगे बेटे? कुछ नहीं, आइए चले। अंकल मुझे लगता है शीघ्र ही हमारे देश में कोई भयानक खतरा आने वाला है, अतः आप मिलिट्री और एयरफोर्स को उनकी तलाश में लगवा दीजिए ताकि जब भी वह कहीं देखे जाए हमें खबर मिल जाए। ठीक है। इधर चामुंडा चारों शैतानों के साथ पृथ्वी पर आ चुका था। तभी उन्हीं की तलाश में उठते हेलीकॉप्टरों में बैठे गार्ड्स में से एक की नजर उन पर पड़ गई। ओ वही है, मुझे तुरंत हेडक्वार्टर सूचना भेजनी चाहिए। हेलो हेलो, नंबर 3 कॉलिंग। यस रिपोर्ट। सर्वे टीकमगढ़ के जंगलों के पास मौजूद है। तुम उन्हें रोकने का प्रयत्न करो। मैं अभी फोर्स भेज रहा हूँ, वे भागने न पाए। अगले पल चारों हेलीकॉप्टर से शैतानों पर हमला शुरू हो गया। तोड़ 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 तोड़। चामुंडा, यह लोहे की चिड़िया हमारे ऊपर कैसे कंकड़ पत्थर बरसा रही हैं? कंकड़ पत्थर नहीं मूर्ख, ये हम पर हमला कर रहे हैं। नष्ट कर दो इन्हें। तोड़ तोड़ तोड़। सर उन पर तो गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा। ओफ। कम बख्तो, अब तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आ रही है, समझ लो। बुम बुम धड़ाम। सर उन्होंने हमारे एक हेलीकॉप्टर को नष्ट कर डाला है। दूसरे पल सर उनका तो आकार बढ़ता जा रहा है और वे हमारी ओर ही आ रहे हैं। ओ माय गॉड। फायर। तर 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 तर। लेकिन इससे पहले कि गोलियां उनका कोई अहित कर पाती, दौड़ ओए झन कड़ 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 ओए। पलक झपकते उन्होंने चारों हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया। हा हा हा। हो गया इन सबका बेड़ा गर्क। परंतु अब हमें आगे और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हम उन सब खतरों से निपटने में सबल है। आओ चले। पांचों हवा में ही एक तरफ बढ़ने लगे। काफी देर तक उड़ते उड़ते रहने के पश्चात रात होने वाली है। हमें खाने पीने के साथ साथ विश्राम करने के विषय में भी सोचना चाहिए। वह देखो, उस नदी से हम अपनी भूख और प्यास मिटाने के साथ साथ वहां कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। वह अच्छा विचार है। सिगरी। वह यह नदी तो तरह तरह की मछलियों व अन्य जीवों से भरी पड़ी है। फिर खून पीने के पश्चात चमगादड़ भाई, जरा इन मछलियों को भूनना तो सही। हाँ हाँ क्यों नहीं। चमगादड़ ने मछलियां ली और ये लो भाइयों। धन्यवाद चमगादड़ भाई।
मछलियां खाने के पश्चात उफ, मेरे तो मुंह का जायका ही बिगड़ गया। मेरा भी यही हाल है। कहीं से मानव मांस मिल जाए तो मजा आए। इस जंगल में मानव मांस कहाँ से मिलेगा? तभी पी पी पी। लो, तुमने नाम लिया और मानव हमारा भोजन बनने आ गए। मैं तो इन सबको कच्चा ही चबा जाऊंगा। कच्चा खाने की क्या जरूरत है? मैं जो हूं इन्हें भूनने के लिए। वे रे पांचों शैतान। इधर रामनगर पुलिस स्टेशन में उन शैतानों ने सेना के 4 लड़ाकू हेलीकॉप्टर नष्ट कर दिए हैं मिस्टर रहीम। और अब उन्हें टीकमगढ़ में देखा गया है। ओह। रहीम तुरंत टीकमगढ़ की ओर चल पड़ा। फटफट। दूसरी ओर फायर। तो धोएं। वह पांचों शैतान भी हरकत में आ गए। उफ। फू। बुम बुम। धड़ाम। फचाक। हाय। खच खच। कड़कड़। आह। आए। शीघ्र ही उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स को नष्ट कर दिया। हा, सब खत्म हो गए। उधर रहीम। मेरा नाम रहीम है। उन पांचों शैतानों के बारे में कोई रिपोर्ट? उफ। कुछ मत पूछिए मिस्टर रहीम। उन शैतानों ने हमारी एक पूरी कुमुद को नष्ट कर डाला है। और अब उन्हें भगवानगढ़ की ओर जाते देखा गया है। उनके पीछे पुलिस फोर्स भी गई है। लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रही है कि उनसे कैसे निपटा जाए। ओ माय गॉड। पूरी जानकारी लेने के बाद रहीम भगवानगढ़ की ओर चल पड़ा। वे एक शहर से दूसरे शहर में भटक रहे हैं। लगता उन्हें किसी खास शैतान की तलाश है। उधर बोर होने के साथी। ठहरो। क्या हुआ? यह शैतान कुछ जाना पहचान सा लग रहा है। नीचे उतरो। वाह। यही है वह नगरी जहां मैंने स्वामी की राजधानी स्थापित करने का निर्णय लिया था, किंतु अपने साथियों के साथ ऋषि मुनि देव द्वारा यहीं दफन कर दिया गया था। क्या तुम्हें यह भी याद है कि तुम्हें यहाँ की स्थान पर दफन होना पड़ा था? शायद उस किले वाले स्थान पर। यह किला मेरे दफन होने के बाद बना मालूम पड़ता है। तब तो पहले हमें इस पूरे नगर को खाली कराना पड़ेगा, फिर उस किले की खुदाई करनी पड़ेगी। और इस शहर को खाली कराने के लिए हमें यहाँ मानव रक्त से होली खेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो आओ चलें। हाँ चलो। और जैसे वे उस शहर के ऊपर पहुंचे, अरे वो देखो। हैं? हे भगवान रक्षा करना। हे भगवान, वे तो आकाश के शैतान मालूम पड़ते हैं। साथियों टूट पड़ो इन पर। बुम बुम। कड़कड़ कड़ाक। धड़ाम भड़ाम। भागो। या अल्लाह। हाय रे। आ। हाय। उफ। बचाओ। हाय। आई। ओह खच। आई। फिर क्या उन्होंने विकराल रूप धारण। ओह। उफ। आई। दौड़। आई। सिगरी। कालिका। अब तुम फौरन इस जगह के चारों ओर गहरी खाई खोदो, ताकि बाहरी दुनिया से कोई यहाँ न आ सके। कालिका अपने काम में जुट गई। कालिका अपना काम करना खूब जानती है। तभी अरे वो देखो, कोई आ रहा है। ओह, यह तो वही है। उधर रहीम। हे भगवान, इतना भयंकर नरसंहार। आंखों पर विश्वास नहीं होता। क्यों आए हो तुम यहाँ? भाग जाओ वरना मार दिए जाओगे। राम मेरे भाई, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम इन शैतानों के साथ मिलकर क्या करना चाहते हो? तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैं देता हूँ। सोए। ओह या। ठोक। परंतु अगले पल रहीम को अपने पैर टूटते से महसूस हुए। ओह। पथरीला, खत्म कर दो इसे। ही। दौड़। ओह। ओह। इसकी शक्ति के सामने तो मेरा सुपर सूट भी बेकार है। उधर वहां से काफी दूर हिमालय की पहाड़ियों के मध्य स्थित एक सरोवर पर। ओह। वे उसे मार डालेंगे। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। महर्षि मुनिदेव। दूसरे पल दिव्य अस्त्रों प्रकट हो। हमारे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? भगवानगढ़ में एक पुण्य आत्मा संकट में है, तुरंत उसकी सहायता को पहुंचो। जो आ गया गुरुदेव। दूसरे क्षण मुझे भी तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। अगले पल
मुनिदेव की आकृति चक्र के रूप में परिवर्तित होती चली गई और इधर दौड़। ओह, यह बेहोश हो गया। खत्म कर डालो इसे। पांचों रेम को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। ठीक तभी ओह ओह उफ, हमारे होते तुम अपने दुष्ट उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। ओह कालिका, खत्म कर डालो इन्हें। अगले क्षण तर तर तर, तुम्हारी इन दुष्ट शक्तियों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यह बात है तो पथरीला का मुकाबला करके दिखाओ। अगले पल पथरीला, मुझसे नहीं बच सकोगे तुम। तभी शिला शक्ति पथरीला की ओर बढ़ी। मैं देखती हूँ तुम में कितनी शक्ति है। दौड़। हा। पथरीला का अगला बार शिला शक्ति ने अपनी हथेली पर रोका। दौड़ और हा आई ओह उफ, यह तो पथरीला को नष्ट कर डालेगी। इसे रोकना होगा। अगले पल तोप से छुटे गोले की भांति उड़कर चामुंडा शिला शक्ति से जा टकराया। धड़ोक। फिर बिना एक क्षण गंवाए चामुंडा वायु गति से दिव्य आत्माओं के चारों तरफ घूम गया। फिर जब चामुंडा रुका तो उसके मुख से ठाका उबल पड़ा। हा, अब तुम सब की सब चामुंडा के मृत्यु चक्कर की कैद में हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते। तभी कर ओह, कालिका, नष्ट कर दो उस मायावी चक्र को। ओह, अगले पल कड़ाक कड़ाक। परंतु अगले पल ओए मेरी आंखें। चमगादड़, तुम नष्ट करो उसे। बुम बुम बड़ोम। परंतु चमगादड़ की हालत कालिका से भी बदतर हुई। बड़ोम ओए ओह, माकड़ा, लगता हम इस चक्कर से पार नहीं पा सकेंगे। भागो। हाय उफ ओह। अगले पल उनके वहां से जाते ही जब रहीम को होश आया तो मुनिदेव ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, वत्स, सदियों पहले मैंने चामुंडा और उसके साथियों का नाश किया था, लेकिन अब शरीर त्याग देने के कारण मैं उन्हें मार पाने में असमर्थ हूँ। हाँ, तुम अवश्य ऐसा कर सकते हो। अतः मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी योग शक्ति से इन तीनों दिव्य आत्मा को तुम्हारे शरीर में प्रवेश कराने जा रहा हूँ। इन्हें पाकर तुम उन शैतानों को हर बार सह सकते हो। मुनिदेव ने फौरन दिव्य आत्मा को आदेश दिया और अगले क्षण, वत्स, तुम्हारी रक्षा का इंतजाम तो मैंने कर दिया है, परंतु उन दुष्टों को तुम्हें अपनी बुद्धि के बल पर ही समाप्त करना है। और ध्यान दे, चामुंडा की लाश के साथ दफन काली माँ की मृत्युंजय दंडिका किसी व्यवस्था में उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना माँ शैतान को धरती पर विजय पाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुनिवर, कृपया आप यह बताएं कि मैं उन शैतानों का अंत करने के बाद राम को पुनः उसका शरीर व रूप कैसे दिला पाऊंगा। सुनो। फिर मुनिदेव रहीम को कुछ समझाने लगे। सब कुछ समझने के पश्चात रहीम भगवानगढ़ की ओर रवाना हो गया। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। हवा में उड़ते हुए उसने चीफ मुखर्जी से संबंध स्थापित किया। चीफ, आप फौरन पुलिस फोर्स के साथ यहाँ पहुंचिए, लेकिन ध्यान रहे, मेरे सिग्नल के बिना आपने कोई एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। जबकि नगर के भीतर बने किले में पता नहीं वह कैसा चक्कर था। अच्छा होगा कि उसके वापस आने से पहले ही हम किले को खोदकर स्वामी की महाशक्ति दंडिका निकाल ले। तुम ठीक कहते हो कालिका और चमगादड़, तुम दोनों किले को उड़ा दो, फिर खुदाई शुरू करते हैं। कालिका व चमगादड़ किले को उड़ाने में जुट गए। बूम बूम कड़ोक धड़ोम। सिगरी, चलो इस पूरे शैतान को खोद डालो, जल्दी करो। इधर रहीम उन शैतानों को खोज रहा था। पता नहीं वे शैतान कहाँ छुप गए हैं। तभी वो रहे और वह लोग किले को नष्ट करके वहां खुदाई कर रहे हैं। इसका मतलब शैतान की दंडिका वहीं दबी है। उधर उन लोगों की नजर भी रहीम पर पड़ चुकी थी। सावधान, वह छोकरा फिर हमसे टकराने आ रहा है। कमाल है, उसमें उड़ने की शक्ति कहाँ से आ गई। चिंता न करो, वह अकेला तुम लोग खुदाई करवाओ, मैं उससे निपटता हूँ। शीघ्र ही उन दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। बूम बूम जन धड़ोम उफ हा। ओह, मुनिदेव ने ठीक ही कहा था। ऐसे तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसे कोई युक्ति लड़ाकर मारना होगा। सहसा कुछ सोचकर वो मारा। पास ही पावर स्टेशन की भट्टी सुलग रही है, किसी तरह इसे वहां ले चलना चाहिए। और रहीम पावर स्टेशन की ओर पलट पड़ा। भाग रहा कम वक्त,
लेकिन अब मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगा। गुड, आ रहा पीछे। पलक झपकते ही दोनों आगे पीछे पावर स्टेशन की दहकती भट्टी के ऊपर पहुंच गए। अब इस पर अपने कंप्यूटराइज्ड हाथ का इस्तेमाल करने का मौका आ गया है। चमगादड़ की नजर रहीम की इस हरकत पर नहीं पड़ी थी। हा हा हा, कहाँ तक भागेगा मूर्ख, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो मुझे क्या मारेगा मूर्ख, जरा पीछे देख। क्या है पीछे। जैसे वह पीछे पलटा, दौड़। ओह, पर आर इतना शक्तिशाली था कि चमगादड़ अपने होश खो बैठा। और भौक, एक का तो काम तमाम हुआ, अब दूसरों की खैरियत पूछता हूँ। अरे, वह तो सही सलामत वापस आ रहे हैं। लगता उन्होंने चमगादड़ को नष्ट कर दिया है। असंभव। पथरीला, अब तुम निपटो इससे और साथ ही चमगादड़ के बारे में भी मालूम करो। पथरीला को अपनी तरफ आते देख रहीम फिर पलट पड़ा। इस शैतान पर आग और बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझे इसे जंगल पार की दलदल में ले जाना चाहिए। ओए रुक जा मच्छर, भागता कहाँ है। रहीम उसे उलझाए हुए जंगल पार की दलदल की ओर ले जा रहा था। झन धड़ाम, हा हा हा। हा हा, तुम्हारी कोई भी शक्ति मेरे ऊपर असर नहीं करने वाली मच्छर। एक बार जंगल पार कर दलदल तक पहुंच जा बच्चों, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम पर क्या चीज असर करेगी। सिगरी, आ गई दलदल, अब इसे मजा चखाता हूँ। तभी ठोक, ओए, हा हा हा, मर गया साला। अब इसका शव ले चलता हूँ, सबको दिखाऊंगा। वास्तव में रहीम बेहोशी का नाटक कर रहा था। इस समय उसका बोझ उसके लोहे के हाथ ने संभाला हुआ था, जिसे वह रिमोट कंट्रोल से संचालित कर रहा था। और नीचे आकर जैसे पथरीले ने धरती पर पैर टिकाए, धच, बचाओ। हा हा हा, यह दलदल है पथरीले, अब तुम्हारी कब्र इसी के भीतर बनेगी। यह साहिब पथरीला उस भयानक दलदल में समाता चला गया। अब देखता हूँ इन उनमें से मेरे पीछे कौन लगता है। और जब माकड़ा कालिका व चामुंडा की नजर वापस आते रहीम पर पड़ी, अरे, वह छोकरा तो फिर आदम का। लगता उसे चमगादड़ और पथरीला दोनों को ही ठिकाने लगा दिया है। हा हा हा, शैतानो, तुम्हारे दो साथी तो मेरे हाथों मारे गए। अब जिसमें हिम्मत हो मुझसे मुकाबला करने सामने आए। गुर्र, हिश। अब यह मेरे हाथों नहीं बचेगा, मैं इसे कच्चा चबा जाऊंगी। कड़ जुन धड़ोम। इसके तीन मुंह हैं, लेकिन इसलिए इस पर धोखे से वार नहीं किया जा सकता। वैसे भी मुनिवर ने कहा था कि इस औरत को सिर्फ जलाकर मारा जा सकता है। मुझे चीफ से संपर्क करना चाहिए, अब मुझे उनकी मदद की जरूरत है। हेलो हेलो चीफ, रहीम कॉलिंग। हाँ रहीम, कहो। रहीम फटाफट चीफ को अपनी योजना समझाने लगा, फिर अंत में बोला, मैं उस शैतान की नानी को अपने पीछे लगाए वहीं आ रहा हूँ। आप पूरी तैयारी रखिए, चिंता मत करो, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। और रहीम कालिका को पीछे लगाए जैसे भगवानगढ़ के प्रवेश द्वार के ऊपर पहुंचा। गर्र हैं, अब ये लोहे की चिड़ियाएं मुझ पर आक्रमण करेंगी। अटैक। अगले पल खटक खटक, उफ, शाबाश, अब तेल फेंको। सर, माजरा बापते ही कालिका कांप उठी। ओ नहीं, अब बाकी काम अब मैं पूरा करूंगा। वाह, अब इसकी चिता आकाश में ही जलेगी। धोए ठक, और भक, आए। मुझे इसका अंजाम देखने में समय नहीं गंवाना चाहिए। यदि उन्होंने वह दंडिका हासिल कर ली तो गजब हो जाएगा। रहीम तेजी से वापस पलट पड़ा। इधर चामुंडा बहरा तुम्हारा पूर्व शरीर और देवता की महाशक्ति मृत्युंजय दंडिका। तभी सोए, अरे हैं, नहीं, यह तो गजब हो गया। और रेम ने देवताओं की महाशक्ति पर काबू कर लिया। हा हा हा, सावधान शैतान के गुलामों, अब मैं आखिरी युद्ध लड़ने आ रहा हूँ। अब क्या होगा माकड़ा, माँ शक्ति इसके हाथ लग गई है। चिंता मत करो, मैं अभी इसके चीथड़े उड़ा देता हूँ। अगले पल फू, ओह उफ। तभी कुछ ध्यान आते ही रहीम ने मृत्युंजय दंडिका का मुंह माकड़ा के चेहरे की ओर कर दिया। इसका मुंह बंद करो माँ शक्ति। और कड़ाक कड़ाक, ओह। अंत में माकड़ा को एक करारा झटका लगा और वह हवा में उछल गया। ठोक, ओए, धप, ओह। चामुंडा, अब तुम मेरे गुलाम हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि माकड़ा को मार डालो। अभी लो स्वामी। ओह, इस शैतान ने तो इस महाशक्ति के बल पर चामुंडा को अपने वश में कर लिया।
अब क्या होगा? तभी घबराओ नहीं माकड़ा, कड़कड़ाक। ओह, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है माकड़ा। इन दोनों को खत्म कर दो और दंडिका छीन लो। जो आज्ञा स्वामी। चामुंडा, जब तक तुम्हारे सिर पर जिम्मेदारी टॉप है, यह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। खत्म कर दो इसे। तब पहले मैं इसके टॉप को ही नष्ट करूंगा, अभी इसी पल। नहीं माकड़ा, टॉप नष्ट मत करना। लेकिन माकड़ा ने गुस्से में उसकी बात नहीं सुनी थी। धड़ाक, उफ, ढुम, ओह, आई खटाक। बस बहुत हो गया। अब मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ठक, आई, शाबाश चामुंडा, फटाक, हाय। परंतु चामुंडा माकड़ा पर ज्यादा हावी नहीं हो सका और ढुम, आई, ठक, हा हा हा। अब देखता हूं तुझे मेरे हाथों मरने से कौन बचाता है। ए, नहीं माकड़ा, टॉप को नष्ट मत करना, वरना तुम स्वयं ही मारे जाओगे। परंतु माकड़ा तो जैसे क्रोध में पागल हो चुका था। भड़क, ओह, दुम धड़ाम। ओह, मेरा आखिरी आखिरी गुलाम भी नष्ट हो गया। अब मैं क्या करूं? इधर पता नहीं यह कैसा शैतानी युद्ध हो रहा है। चामुंडा, तुम मेरे परम शिष्य हो। तुम्हारा स्वामी तुम्हें आदेश देता है कि तुम मेरे दुश्मन के हाथों से मेरी महाशक्ति को छीनकर उसे समाप्त कर दो। अब मुझे शैतान का भी अंत कर देना चाहिए, तभी राम दोबारा अपना शरीर पा सकेगा। तब रहीम ने मुनि देव द्वारा दिए मंत्र पढ़ा और शैतान, मुझे तेरी महाशक्ति तुझे तेरी महाशक्ति चाहिए ना, ले संभाल। मैं स्वयं ही तेरी शक्ति तुझे लौटा रहा हूं। नहीं नहीं। फिर जैसी वह दंडिका शैतान से टकराई, भ्रौम भ्रौम, ओह, धड़ोम। उधर शैतान के मावी भवन के नष्ट होते ही आकाश में बड़े जोर से बिजली कड़कने लगी। कड़कड़ाक, ओह। अगले पल, आह, रहीम, मेरे भाई, राम भैया। तभी चिप मुखर्जी भी पुलिस फोर्स के साथ वहां आ पहुंचे। मुबारक हो रहीम बेटे, तुम्हारे इस महान कारनामे को मैं ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। धन्यवाद अंकल। लेकिन रहीम, मुझे भी तो बताओ कि आखिर मुझे हुआ क्या था। बस यह समझ लो कि शैतान के चंगुल में फंसकर 20 वर्ष व एक मुनि की कृपा से तुम जिंदा बच गए। फिर जब रहीम ने राम को सारी बात बताई तो राम भौचक्का सा रह गया। और इस बार रहीम को गणतंत्र दिवस पर भारत रत्न पदक से विभूषित किया गया। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।